आज मैं पतंग उड़ाने से पहले ये सोच के गया था कि बहुत सारी पतंग काटूंगा, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो गया। तो आज जब सुबह सुबह उठा तो इतनी तेज सर्दी में सबसे पहले मैंने गरम गरम चाय पी और बाहर जाके देखा तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अबे बहुत तेज सर्दी है, मैं तो चला। इसको बहुत ठंड लगती है। वैसे आज हवा तो अच्छी चल रही थी, इसीलिए मैं पतंग उड़ाने आ गया। देखो ना यहाँ पर कितनी सारी पतंग उड़ रही है, इसीलिए मैंने भी अपनी पतंग उड़ा दी। मगर उड़ाते उड़ाते ही मेरी पतंग किसी ने काट दी, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटा, मैंने भी एक पतंग काट दी। पर थोड़ी देर में एक एक करके मेरी सारी पतंग कट गई, मैं एक भी पतंग नहीं काट पाया। इसीलिए उदास होके मैं भी घर पे वापस आ गया। आज मैं तो लड़की पटाने गया था, लेकिन उसने मुझको भाई बोल दिया। तो हुआ कुछ ऐसा कि आज मम्मी फोन में अपने दोस्त की बेटी की शादी की वीडियो देख रही थी। तो मैंने बोला मम्मी मैं भी आपके लिए एक ऐसी सुंदर सी बहू लेके आऊंगा। सुंदर लड़की और तुझे कभी शीशे में शक्ल देखी है अपनी? पर अब इनको कौन बताए कि आज मैं क्यूट सी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। शायद मेरी भी सेटिंग हो जाए। अब मैं उस क्यूट सी लड़की से एक सोशल ऐप चैट पर मिला था। बाकी ट्रूथ और डेयर के गेम में बात करते करते वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई और आज वो मुझसे मिलने आ रही है। ओए हमको भी मिला दे भाभी से। अबे पहले सेटिंग तो होने दे। तो मैं जल्दी से तैयार हुआ और एक चॉकलेट लेके पहुंच गया लड़की से मिलने। पर ये सामने से तो और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही है और वो मेरे लिए एक गिफ्ट भी लेके आई है, इसीलिए मैंने उसको चॉकलेट दी। फिर हम लोग घूमे और बहुत सारी बातें भी की, लेकिन जब वो जाने लगी तो मैंने सोचा इसको प्रपोज कर दूं। आई लव यू। लव यू टू भैया। बताओ मैं तो सैया बनने आया था और इसने मुझे भैया बना लिया। तो हर बार की तरह कहीं कैटी मेरी गुल्लक फोड़ देता है या फिर मम्मी मेरे गुल्लक के सारे पैसे लेके भाग जाती हैं। पर अब ना तो कोई इस गुल्लक को फोड़ पाएगा और ना ही कोई चोरी कर पाएगा, क्योंकि इस गुल्लक में 3 बार 000 पासवर्ड डालो और अपना फिंगर लगा के ओपन कर लो। बाकी मैंने इस बार इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं जो कि मैंने एक एक करके इस गुल्लक में डाल दिए। वैसे ये गुल्लक मैंने यहाँ लगा दी है, आप मंगा लो। ओ लगता है ये घर के सबसे बड़े चोर को भूल गया है। मम्मी आपको बहुत सारे पैसे चाहिए? हाँ लाओ। ये लो गुल्लक, सबसे पहले इसमें 000 पासवर्ड डालो और उसके बाद उंगली लगा के खोलो और पैसे निकाल लो। चलो ये रुपए भी गुल्लक में डाल देता हूँ। अरे ये गुल्लक खाली कैसे हो गई? क्यों बे साले, चैलेंज कर रहा था कि इससे कोई रुपए नहीं निकाल पाएगा, इसीलिए मैंने मम्मी से निकलवा दिए। आज तो पिज्जा बनेगा। नहीं आज तो मोमोज बनेंगे। बोला ना पिज्जा बनेगा। नहीं नहीं सिर्फ मोमोज ही बनेंगे। देखो लड़ाई मत करो, क्योंकि ना तो पिज्जा बनाने की सामान है और ना ही मोमोज बनाने की सामान है। अच्छा ठीक है, तो तुम जाओगे पिज्जा की सामान लेने और तू जाएगा मोमोज की सामान लेने, और जो सामान लेके पहले आ जाएगा मम्मी भाई बना देंगी। रन। मम्मी मैं आ गया। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे मैं तो मोमोज की सारी सामान पहले ही ले आया था। चलो अब तो मोमोज बनाएंगे। A few moments later. मम्मी ये लो पिज्जा की सामान। अरे तू पहले आ गया। ये लो मोमोज खाओ। वाह ये तो टेस्टी बने हैं। ये गिलास छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। मम्मी मैं बोल रहा हूँ ना, ये मुझको दे दो। नहीं ये हमको दो। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं। तो देखो आज मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो। खाना अभी नहीं बना है। अरे तो फिर मैं क्या खाऊंगा? भूख तो मुझे भी लगी है, फ्रिज में देख जाके कुछ रखा है। हाँ फ्रिज में देख के आता हूँ। ओ यहाँ पर तो आम रखा है। ले तू दूध पी और मैं अपने लिए मैंगो शेक बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने मिक्सी में आम काटा और दूध डाल के इसमें शक्कर डाल दी और जैसे ही मिक्सी को घुमाया तो 2 मिनट में तैयार हो गया अपना मैंगो शेक। अब इसको आराम से बैठ के पीऊंगा। लाओ ये हमको दो। क्यों? क्योंकि वो आम मेरा था। अरे लेकिन ये बनाया तो मैंने है। नहीं ये हमको दो। नहीं मम्मी ये मुझको दो। बोला ना छोड़ दो इसको। बस मिल गई शांति। अरे ये क्या हो गया? ये तो मम्मी का फेवरेट कप था और अगर मम्मी को पता चल गया तो मेरी बैंड बज जाएगी। अरे साले क्या हो गया? कुछ नहीं एक काम करता हूँ, कप को जोड़ देता हूँ। बताओ ये तो जुड़ भी नहीं रहा है। अरे हाँ ये देख मुझसे मम्मी का कप टूट गया है और मैं तो तेरा नाम रख दूंगा क्योंकि तू कुछ कर भी नहीं पाएगा। ऐसा मत करो भाई। हम बहुत थक गए हैं, जल्दी चाय दे दो। लेकिन मम्मी आपका चाय वाला कप कैटी ने तोड़ दिया, ये देखो।
चुप हो जा कुत्ते। मम्मी आप ये देखो। अरे हाँ, ये देख, मुझसे मम्मी का कप टूट गया है और मैं तो तेरा नाम रख दूंगा क्योंकि तू कुछ कर भी नहीं पाएगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा, हम तो कर लेंगे। भाई आज तो पक्का मैं मार मार के भूत बना दिया जाऊंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि आज जब मैंने बेड से टॉवेल को उठाया तो उसी के साथ मम्मी का फोन भी गिर पड़ा और जैसे ही मैंने फोन को खोला तो फोन खुला ही नहीं। बताओ अब मैं क्या करूं। इसमें मम्मी की बहुत पुरानी पुरानी फोटोज और काम की चीजें हैं और मम्मी अभी तैयार होके थोड़ी देर में बाहर जा रही है। फोन तो जरूर ले जाएंगी पर फोन खराब हो गया है ये तो मैं मम्मी को बता भी नहीं सकता, बहुत मार पड़ेगी। आइडिया, मम्मी की फेवरेट मिठाई ले आता हूँ, थोड़ी खुश तब भी हो जाएंगी। उसके बाद मैं जल्दी से मिठाई की दुकान पर गया और वहाँ से रसगुल्ले ले आया। मम्मी ये लो मिठाई खाओ। क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है क्या? अरे शकल इतनी अच्छी नहीं है, वो भी नहीं बनेगी। वो सब छोड़ो, मेरा यहाँ फोन रखा था, कहाँ गया? ये लो अपना फोन, मुझसे खराब हो गया है। अरे ये तो पहले से खराब है, इसी को तो सही करवाने जा रहे हैं। आज सुबह का नाश्ता देखकर मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हाँ, क्योंकि आज मम्मी ने नाश्ते में पोहे बना दिए और मुझे ये देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज इतना अच्छा नाश्ता कैसे। पहले तो मुझे लगा कि ये सपना है, लेकिन नहीं, ये सब सच था। तो फिर क्या, बढ़िया नाश्ता पेल दिया। और तुमको एक बात तो बताना भूल ही गया कि मेरे पापा थोड़े बीमार रहते हैं, तो पापा के पैर दर्द हो रहे थे तो मैं उनके पैर दबाने लग गया। 2-3 दिन से मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है और वो दवाई पे दवाई खाए जा रही है। तो इस जानलेवा धूप में मैं अपनी साइकिल से आ गया अनार का जूस लेने। वैसे मैंने तो कभी अनार का जूस पिया नहीं है, लेकिन मम्मी को जरूर पिलाऊंगा। मैंने सोचा मम्मी के साथ साथ एक गिलास अपने लिए भी ले लेता हूँ, लेकिन वो मेरी औकात से बाहर था। तो एक गिलास अनार का जूस पैक कर पाया और घर पे आके मम्मी को दे दिया और उसी में से आधा मैंने पिया और आधा मम्मी ने। थोड़ी देर बाद आके मैंने अपना बिस्तर देखा जो कि मेरी एक्स की शक्ल से भी ज्यादा गंदा था। ये सब देखने के बाद मैंने अपने हाथ पैर उठाया और 2 मिनट में बिस्तर को सही कर डाला और बिस्तर सही करके बस थोड़ा सा आराम करने गया था। पर मुझे क्या पता था अनार का जूस पीने के बाद मम्मी के अंदर फुलती आ जाएगी। सोते रहते, कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? अब इनको कौन बताए कि पूरा कमरा इनके बेटे ने साफ किया है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज मम्मी की जितनी भी इच्छाएं थी उन सबको एक एक करके पूरा कर दिया, क्योंकि वैसे तो मम्मी कभी नहीं बोलती, लेकिन आज उन्होंने बोला कि बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है। मैंने भी बोल दिया हो जाओ तैयार, लेकिन जब तैयार होके आई तो बोली एक अच्छी सी फोटो खींचो। मैंने फोटो तो खींच दी पर उनको अच्छी नहीं लगी, बोलने लगी रुको थोड़ा मेकअप कर लें। मम्मी मेकअप नहीं, शक्ल अच्छी होनी चाहिए। अरे अरे गुस्सा मत हो, ये देखो मस्त ऐप है जिसमें आप अपनी फोटो डालो और फोटो के साथ साथ एक प्यारा सा वीडियो भी बन जाएगा। और क्या, इसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसको 200 मिलियन से ज्यादा लोग यूज करते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। अब तो हम भी डाउनलोड करेंगे। अरे वो डाउनलोड नहीं, डाउनलोड होता है। सही पकड़े हैं। बताओ, मम्मी तो घर से कुछ खाने के लिए निकली थी, लेकिन यहाँ पर आकर साड़ी देखने लगी। चलो ये अच्छा हुआ कि उनको एक भी साड़ी नहीं पसंद आई, इसीलिए कुछ कुछ खाने आ गए। पहले मैंने और मम्मी ने लपेटे एकदम स्वादिष्ट छोले भटूरे, उसके बाद लड़कियों के फेवरेट गोलगप्पे। वैसे अब घर पे जाने का टाइम हो गया, लाइक कर दो। आज मम्मी के बर्थडे पर हम लोग मम्मी को सरप्राइज देंगे, मम्मी ने तो सोचा ही नहीं था। तो जी जब से ये बिल्ली हमारे घर पे आई है तब से ये मियाऊ मियाऊ करती रहती है, लगता है इसको अपनी मम्मी की याद आती है। पर कल मम्मी का बर्थडे है तो हम लोग मम्मी को सरप्राइज देंगे, इसीलिए अपनी बाबू को निकाला और घूमने के बहाने केक लेने आ गए। चलो केक तो आ गया, अब हम लोग रात में वेट करने लगे 12 बजने का। अब जैसे ही रात के 12 बजे तो मैं और भैया चुपके से मम्मी के पास किचन में गए और हैप्पी बर्थडे टू यू। बताओ, आज मम्मी का बर्थडे है और मम्मी को खुद याद नहीं है। उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोगों ने कैंडल लगाई और फिर केक को भी काट दिया। अच्छा मम्मी, आपको गिफ्ट क्या चाहिए? हमको सोने की चीज चाहिए। अरे ये लो तकिया, सो जाओ। बाकी हम तो अब केक खा रहे हैं, तब तक आप भी मम्मी को हैप्पी बर्थडे बोल दो। कहाँ जाऊँ? देख तू यहाँ पर छुप जा और मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ। नहीं, यहाँ तो मम्मी ढूंढ लेंगी। अब बताओ मैं कहाँ पर छुपूं? तो देखो मैं इसलिए छुप रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं और इसीलिए मम्मी ने बनाई है लौकी की मिठाई। अबे मिठाई तो टेस्टी लग रही है। हाँ हाँ चल खाते हैं। नहीं, कोई नहीं खाएगा। ओए मम्मी किचन से तो चली गई है, उनको क्या ही पता चलेगा, एक एक खा लेते हैं। हाँ भाई, आइडिया तो अच्छा है। ले तू भी खा और मैं भी खाता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी है। अबे कुत्ते, तूने सारी खत्म कर दी। ये सब मम्मी को पता चल गया तो हम लोग बचेंगे नहीं। अरे तुम लोग किचन में क्या कर रहे हो? और मिठाई कहाँ गई? मम्मी वो तो हम लोग खा गए। हमको पता था कि तुम लोग खा लोगे, इसीलिए हमने बचा के रख ली थी। अच्छा लाओ ये भी खिला दो। ये ले बॉल, अब तू मुझको दे। हाँ ये ले। अरे ये किधर गई? अबे पागल, ये तूने क्या किया?
अबे मम्मी ने तो एक डंडे से तेरा पूरा मुंह सुजा दिया। अब बहुत हो गया, मैं घर पे कुंफू सीखूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। क्यों, मेरे कुंफू देख के डर गई ना?